बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 4, इज़ीकियल के ग्रंथ का अध्याय 24, 25 और 26 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4, ईश्वर का सिंहासन। इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी, जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था, बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है, जिसका रूप रंग सूर्यकांत एवं रुद्राक्ष के सदृश है और सिंहासन के चारों ओर मरकट मणि जैसा एक आधा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वह उजले वस्त्र पहने हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। सिंहासन से बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। वह ईश्वर के 7 आत्मा है। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्पाष्टिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वह आगे और पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरा प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6-6 पंख। वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तक 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं, युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 24, जंग लगी बटलोई का दृष्टांत। 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तुम आज की यह तिथि लिख लो। आज के दिन ही बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर घेरा डाला है। तुम इस विद्रोही घराने को यह दृष्टांत सुनाओ और उससे बोलो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, बटलोई रखो, उसे रख दो, उसमें पानी डाल दो, उसमें मांस के टुकड़े, सब अच्छे टुकड़े, जांग और कंधा डाल दो, उसे अच्छी अच्छी हड्डियों से भर दो। रेवड़ की सबसे अच्छी भेड़ ले लो, उसके नीचे लकड़ियां लगा दो, उसमें उसके टुकड़े उबालो और उसकी हड्डियां सिझाओ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार उस खूनी नगर को, उस बटलोई को जिसमें जंग लगा है और जिसका जंग साफ नहीं किया जा सका। उसका एक एक टुकड़ा बिना किसी
भेदभाव के बाहर निकाल लो। उसने जो रक्त बहाया है वह उसके बीच अब भी है। उसने उसे नंगी चट्टान पर डाल दिया था। उसने उसे धूल से ढकने के लिए जमीन पर नहीं डाला था। अपना क्रोध भड़काने और प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसके द्वारा बहाए गए रक्त को नंगी चट्टान पर डाल दिया है, जिससे उसे ढका नहीं जा सके। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, उस खूनी नगर को धिक्कार। मैं भी लकड़ियां का बड़ा ढेर लगाऊंगा। लकड़ियों का ढेर लगाओ, आग जला दो, अच्छी तरह मांस पकाओ, शोरबा निकाल लो और हड्डियों को जलने दो। इसके बाद उसे खाली कर आग पर रख दो, जिससे वह गर्म हो जाए और उसका तांबा जलने लगे, जिससे उसका मैल गल जाए और उसकी जंग भस्म हो जाए। मैंने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। उसका गाढ़ा जंग आग से भी दूर नहीं होता। तुम्हारा व्यभिचार ही उसका जंग है। मैंने तुम्हें शुद्ध कर दिया होता, किंतु तुम्हारी मलिनता शुद्ध नहीं की जा सकती। इसलिए तुम फिर तब तक शुद्ध नहीं हो सकोगी जब तक मैं तुम पर अपना क्रोध ना उतार लूं। यह मैं प्रभु ने कहा है, यह होकर रहेगा। मैं इसे पूरा करूंगा। मैं अपना निश्चय नहीं बदलूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई दया नहीं दिखलाऊंगा। मैं तुम्हारे न्याय, तुम्हारे आचरण और कर्मों के अनुसार करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। नबी एजिकियल की पत्नी की मृत्यु। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा। किंतु तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत मनाओ। तुम बगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैंने प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा गया था मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इजरायलियों से कहो, यह प्रभु की ईश्वर की वाणी है। मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा, जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आंखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं को प्रिय है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो, तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओगे और नहीं रोओगे। तुम अपने पाप के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजिकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं ही ईश्वर हूँ। और तुम मानव पुत्र, जिस दिन मैं उनसे उनका आश्रय, उनका उल्लास और गौरव और उनकी आंखों की ज्योति, उनके हृदय का आनंद और उनके पुत्र पुत्रियां छीन लूंगा, उस दिन एक भगोड़ा तुम्हारे यहाँ समाचार देने आएगा। उस दिन तुम अपना मुंह उस भगोड़े के सामने खोलोगे। तुम बोलोगे, गूंगे नहीं रह जाओगे। इस प्रकार तुम उन लोगों के लिए एक चिन्ह होगे और वह ये जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 25 अमोन के विषय में। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, अमोनियों की ओर अपना मुंह कर उनके विषय में यह भविष्यवाणी करो। अमोनियों से कहो, प्रभु ईश्वर की यह वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, जब मेरे मंदिर को अपवित्र किया गया, जब इज़राइल की भूमि को उजाड़ा गया और जब यूदा का घराना निर्वासित किया गया, तो तुमने आहा कहा। इसलिए मैं तुम्हें पूर्व देशवासियों के अधिकार में कर दूंगा। वे तुम्हारे यहाँ अपने खेमे डालेंगे और तुम्हारे बीच बस जाएंगे। वे तुम्हारी उपज खाएंगे और तुम्हारा दूध पिएंगे। मैं रब्बा की ऊंटों का चारागृह और अमोनियों के नगरों को भेड़शाला बना दूंगा। तब तुम यह समझोगे
कि मैं ही प्रभु हूँ। प्रभु ईश्वर कहता है, तुमने इज़राइल देश के विरुद्ध तिरस्कार पूर्वक तालियां बजाई, पैर पटके और खुशियां मनाई, इसलिए मैं तुम पर अपना हाथ उठाऊंगा और तुम्हें लुटे जाने के लिए राष्ट्रों को दे दूंगा। मैं राष्ट्रों के बीच में तुम्हें निर्मूल कर दूंगा और देशों में बहिष्कृत करूंगा। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा, तुम तभी यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मोआब के विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मोआब ने कहा था, यूदा का घराना दूसरे राष्ट्रों के सदृश है, इसलिए मैं मोआब के पार्श्व भाग को खोल दूंगा और एक छोर से दूसरे छोर तक उसके नगरों को, देश के गौरव बेत, यशीमोत, बाल मओन और किरियातीम को नष्ट करूंगा। मैं अमोनियों के साथ उसे भी पूर्व देशवासियों के अधिकार में कर दूंगा, जिससे राष्ट्रों के बीच उसका स्मरण तक न किया जाए। मैं मोआब को दंड दूंगा, वे तभी यह समझेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। एदोम के विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है, एदोम ने यूदा के घरानों से बदला लिया और उससे प्रतिशोध लेकर घोर अपराध किया, इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, मैं एदोम पर अपना हाथ उठाऊंगा, मैं उससे मनुष्यों और पशुओं को निर्मूल कर दूंगा और उसको उजाड़ बना डालूंगा। तेमान से लेकर ददान तक उसके निवासी तलवार के घाट उतारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इज़राइल द्वारा एदोम से अपना बदला चुकाऊंगा। वह एदोम के साथ मेरे क्रोध और आक्रोश के अनुरूप व्यवहार करेंगे और इससे उसे मेरे प्रतिशोध का पता चल जाएगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। फिलिस्तीनियों के विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, फिलिस्तीनियों ने बदला लिया और स्थायी शत्रुता के कारण विनाश करने के उद्देश्य से तिरस्कार के साथ प्रतिशोध लिया, इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, मैं फिलिस्तीनियों पर अपना हाथ उठाऊंगा, करेतियों को निर्मूल कर दूंगा और समुद्र तट के शेष लोगों का विनाश कर दूंगा। मैं क्रोधावेश में उन्हें दंड देकर उनसे भारी बदला चुकाऊंगा। जब मैं उनसे बदला चुकाऊंगा तो वे ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 26 तेरुस के विषय में। 11वें वर्ष महीने के पहले दिन मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तेरुस ने यरूशलेम के विषय में यह कहा था, आहा, राष्ट्रों का ये प्रवेश द्वार टूट गया है, इसके फाटक मेरे लिए खुल गए हैं, मैं संपन्न हो जाऊंगा, अब यह उजड़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तीरुस, मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ और मैं तुम्हारे विरुद्ध राष्ट्रों को उमड़ने दूंगा। जिस तरह समुद्र अपनी लहरों को उमड़ने देता है, वे तेरुस की दीवारें ढा देंगी और उसकी मीनारें गिरा देंगी। मैं इसकी धूल बहुराऊंगा और उसे नंगी चट्टान बना डालूंगा। वह समुद्र में जाल सुखाने का स्थान बनकर रह जाएगा, क्योंकि यह मैंने कहा है, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। वह राष्ट्रों के लिए लूट का माल बन जाएगा और मुख्य भूमि पर उसकी पुत्रियां तलवार के घाट उतारी जाएंगी। वे तभी यह समझेंगी कि मैं ही ईश्वर हूँ। यह प्रभु ईश्वर का कहना है, मैं तेरुस का उत्तर दिशा से बाबुल के राजाधिराज नबूकदनेस्सर द्वारा घुड़सवारों, घोड़ों और रथों, बहुत से सैनिकों और जनसमूह के साथ आक्रमण कराऊंगा। वह मुख्य भूमि में तुम्हारी पुत्रियों को तलवार के घाट उतारेंगे। वह तुम्हारे विरुद्ध मोर्चाबंदी करेगा, वह तुम्हारे विरुद्ध टीले बनाएगा और ढालों का आवरण बनाएगा। वह तुम्हारी चार दीवारी पर युद्ध यंत्रों से आहत करेगा और अपनी कुल्हाड़ियों से तुम्हारी मीनारें गिरा देगा। उसके घोड़ों की संख्या इतनी विशाल होगी, उनकी धूल तुमको ढक लेगी। अश्वरोहियों, रथों और पहियों के कोलाहल से तुम्हारी दीवारें कांपने लगेंगी। जब वह तुम्हारे फाटकों में प्रवेश करेंगे, जैसे कोई दरार किए हुए नगर में प्रवेश करता है, वह अपने घोड़ों की टापों से तुम्हारे सभी मार्ग रौंद डालेंगे। वह तुम्हारे निवासियों का तलवार से वध करेगा और तुम्हारे विशाल स्तंभ धरती पर लौट जाएंगे। वे तुम्हारी संपत्ति लूट लेंगे और तुम्हारी व्यापार सामग्री छीन लेंगे। वे तुम्हारी दीवारें नीचे गिराएंगे और तुम्हारे सुखद घरों को नष्ट कर देंगे। वे तुम्हारे पत्थर, धरन और खंडर समुद्र में फेंक देंगे। मैं तुम्हारे गीतों का कोलाहल बंद कर दूंगा और तुम्हारी सारंगियों का स्वर फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगा।
मैं तुमको एक नंगी चट्टान बना दूंगा, तुम जाल सुखाने का स्थान बन जाओगे, तुम्हारा फिर पुनर्निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यह मैंने कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु ईश्वर तीरुस से यह कहता है, क्या तुम्हारे गिरने की आवाज से जब घायल कराएंगे, जब तुम्हारे यहाँ मारकाट मचेगा, समुद्र तट के देश नहीं कांप उठेंगे। तब समुद्र के सभी शासक अपने सिंहासनों से उतर आएंगे, अपने परिधान उतार देंगे और अपने बेल बुटेरदार वस्त्र खोल देंगे। वे आतंक का वस्त्र पहनेंगे, वे भूमि पर बैठकर हर क्षण कांपते रहेंगे और तुमको देखकर भयभीत हो जाएंगे। वे तुम्हारे विषय में यह शोगीत गाते हुए कहेंगे, समुद्र के बीच में तुम्हारा कैसा लोभ हो गया है। ओ प्रसिद्ध नगर जो समुद्र पर महाबली था, तुम और तुम्हारे निवासी जिन्होंने समस्त मुख्य भूमि पर अपना आतंक फैलाया था। अब तुम्हारे पतन के दिन द्वीप कांपते हैं, समुद्र के द्वीप तुम्हारे प्रस्थान पर विस्मित हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, जब मैं तुम्हें एक उजाड़ नगर बनाऊंगा, उन नगरों के सदृश जिनमें कोई नहीं रहता, जब मैं तुम पर समुद्र को उमड़ाने दूंगा और विशाल जल राशि तुम्हें ढक लेगी, तब मैं तुमको उन लोगों के साथ नीचे ढकेल दूंगा जो गर्त में उतरते हैं। पुरातन लोगों के पास मैं तुमको अधोलोक में आदिम खंडरों के बीच उन लोगों के साथ रहने के लिए विवश करूंगा जो गर्त में उतरते हैं, जिससे ना तो तुम में कोई निवास करेगा और ना जीवितों के लोक में तुम्हें फिर स्थान मिल सकेगा। मैं तुम्हें आतंक का पात्र बना दूंगा और तुम्हारा पता तक ना चलेगा, ढूंढने पर भी कोई तुम्हें फिर कभी ना पाएगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं, आत्मा में संत यूहन्ना स्वर्ग में देवदूतों और पिता परमेश्वर को देखते हैं और उनकी आराधना होते देखते हैं। इस अध्याय में पिता परमेश्वर को सब चीज़ों के रचयिता बोला गया है। हम देखते हैं संत यूहन्ना को प्रभु यीशु के न्योते पर स्वर्ग में पिता परमेश्वर को सिंहासन में बैठे नजर आए। ईश्वर के इस सिंहासन के आसपास हम देवदूतों और संतों को देखते हैं जो ईश्वर की हर समय आराधना कर रहे हैं। हम वहाँ इंद्रधनुष देखते हैं, जैसे इज़ीकियल ने इज़ीकियल के ग्रंथ के अध्याय 1 में देखा था। यह इंद्रधनुष ईश्वर का अनुबंध है नोआ के साथ कि अब जल प्रलय नहीं आएगा। हम 24 बुजुर्गों को देखते हैं। माना जाता है 12 पुराने विधान के नबी और 12 नए विधान के प्रेरित हैं। सिंहासन पर से चमकीली रोशनी निकल रही है, जैसे इज़ीकियल के ग्रंथ में हमने देखा था। 7 मशालों पवित्र आत्मा के साथ वरदान से संबोधित कर रहे हैं। हम देखते हैं सिंह को जो अधिकार, बैल जो शक्ति को, मानव जो बुद्धि और चील जो तेजी का प्रतीक है, उनको देखते हैं। हम देखते हैं ये ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और साथ साथ वो 24 वृद्ध भी नत मस्तक होकर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर को गौरव, महिमा और शक्ति के साथ प्रशंसा गीत गाया जा रहा है। परमेश्वर सबके रचयिता है और सब कुछ अपनी इच्छा के लिए उन्होंने रचा है, इसलिए हमें ईश्वर की इच्छा करनी चाहिए, ना कि अपनी। ईश्वर जो अनंत हैं, उनकी आराधना की जा रही है। इज़ीकियल के ग्रंथ के अध्याय 24 में हम देखते हैं ईश्वर के प्रकोप और जो विपदा यरूशलेम पर आने वाली है, वो हम एक उबलती हांडी और हम इज़ीकियल की पत्नी की मृत्यु के साथ देखते हैं। अध्याय 25 में हम देखते हैं ईश्वर अपनी चुनी जनता के खिलाफ शोषण और उपहास करने वालों को शिक्षा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं शिक्षा आमोन, मोआब और एदोम और फिलिस्तीन पर, जिन सब ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करी थी, उनको सजा मिलेगी। अध्याय 26 में हम टायर के खिलाफ भविष्यवाणी देखते हैं। टायर एक समुद्री तट प्रदेश था जो अपनी सुंदरता और धन के लिए जाना जाता था। यहाँ हम टायर की बर्बादी की भविष्यवाणी देखते हैं, क्योंकि उसमें अहंकार था और वो यरूशलेम के पतन का उपहास उड़ाता था। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका
बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में